भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने विदाई संबोधन में न्यायपालिका के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। न्यायमूर्ति गवई का संबोधन कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ न्यायपालिका के संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात की, बल्कि संस्थागत सुधारों की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी दिए। जस्टिस गवई ने अपने संबोधन में ऊंची न्यायपालिका में महिलाओं की कम भागीदारी पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इस बात का अफसोस रहेगा कि अपने कार्यकाल के दौरान वो किसी भी महिला न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं करा पाए, जबकि कोलिजियम ने कई योग्य महिला हाई कोर्ट जजों और शीर्ष महिला अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की थी। उन्होंने याद दिलाया कि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भविष्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं और ये न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की दिशा में बेहद अहम पड़ाव होगा। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने साफ घोषणा की, मैं सीजेआई के पद से रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि इससे संदेश स्पष्ट जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी दबाव या सत्ता संबंध से प्रभावित नहीं होती। जस्टिस गवई ने आलोचकों की उस सोच पर भी प्रहार किया, जिसमें माना जाता है कि सरकार के पक्ष में आने वाले फैसले स्वतः ही अदालत की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी जज का फैसला सबूतों, तर्कों और कानून पर आधारित होता है, न कि राजनीतिक झुकाव पर। आरक्षण नीति में सुधार का सुझाव देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि एससी और एसटी वर्गों के लिए भी क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। उनके इस बयान को भविष्य की आरक्षण नीति में संभावित बदलाव की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया न्यायपालिका के लिए खतरनाक ट्रेंड लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते भी नहीं हैं, वो भी हमारे नाम से चलाया जाता है। उन्होंने चेताया कि ये प्रवृत्ति न केवल न्यायपालिका बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के सभी स्तंभों के लिए चुनौती बन चुकी है। किसी जज के घर में अगर पैसा मिलता है तो सीधे एफआईआर दर्ज होने या सीजेआई द्वारा कराए जाने के सवाल पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों से जुड़े विवादित मामलों में सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इस विषय पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की मंजूरी में समय सीमा तय न कर पाने वाले फैसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला नहीं पलटा, बल्कि भविष्य के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर सुझाव दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई की विदाई सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि न्यायपालिका के भविष्य, संस्थागत मूल्यों और सामाजिक न्याय पर महत्वपूर्ण संदेश वाली घटना साबित हुई। उनका वक्तव्य आने वाले समय के लिए कई बहसों और सुधारों की दिशा तय कर सकता है। क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।